हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ पढ़ते हैं एक्सेल टैली एंड एसएपी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लीडिंग एंड नॉन लीडिंग लेजर का कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट में लीडिंग एंड नॉन लीडिंग लेजर में मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, किस तरह से आपको लेजर्स की सेटिंग करनी है। रियल टाइम में भी इसी तरह से लीडिंग एंड नॉन लीडिंग लेजर की सेटिंग होती है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेजर्स होते क्या है? लेजर आर यूज्ड टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन जनरल अकाउंटिंग बाय अकाउंट्स। In general accounting, several lasers can be used in parallel. Okay, using several lasers allow you to produce financial statement according to different accounting principles. तो जब भी हम एसएपी में काम करते हैं तो एक लीडिंग लेजर होता है। ओके, लीडिंग लेजर 0L होता है, हमें सबको पता है 0L कि जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो एक पर्टिकुलर लेजर बेस जाती है। उसके अकॉर्डिंग अगर हमें पैरेलली अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल, हमारे यहाँ मल्टीपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज होते हैं लाइक, तो उसके अकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स में पैरेलली काम करते हैं फॉर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इसमें हमारे दो लेजर्स होते हैं मेनली सैप में। एक होता है हमारा लीडिंग लेजर और एक होता है नॉन लीडिंग लेजर, जो सबसे ज्यादा हमारा यूज होता है। अब लीडिंग लेजर क्या होता है? द लीडिंग लेजर इज बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये किसके बेस होता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के, डेट आर ऑफ द कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कंसोलिडेट पर्पस के लिए यूज होता है। ओके, अकाउंटिंग प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू कंपनी, जहां पर कंपनी रजिस्टर्ड है उस कंट्रीज में कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज हो रहा है, आईएफआरएस हो रहा है, यूएस गैप हो रहा है, आईसी हो रहा है। तो जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है वो किसमें होगी? हमारी लीडिंग लेजर के थ्रू। ओनली वन लीडिंग लेजर ओनली वन लीडिंग लेजर कैन बी डिफाइंड एंड SAP प्रोवाइड लीडिंग लेजर 0L बाय डिफॉल्ट। मतलब ओनली वन लीडिंग लेजर डिफाइन हो सकता है जो SAP डिफॉल्ट प्रोवाइड करके देता है 0L। जब भी हम एक न्यू कंपनी कोड क्रिएट करते हैं तो 0L ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाता है। ओके, द लीडिंग लेजर इज इंटीग्रेटेड विद ऑल सब्सिडरीज लेजर एंड इज अपडेटेड इन ऑल कंपनी। जो लीडिंग लेजर होता है वो इंटीग्रेट होता है ऑल सब्सिडरी लेजर के, जो नॉन लीडिंग जो लेजर होते हैं, एंड वो अपडेट होता है ऑल कंपनी कोड्स के। लीडिंग लेजर इज इंटीग्रेटेड विद ऑल नॉन लीडिंग लेजर के साथ इंटीग्रेट होता है। द लीडिंग लेजर ऑटोमेटिकली असाइन टू कंपनी कोड, ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है कंपनी कोड में। द लीडिंग लेजर रिसीव द करेंसीज एंड फिस्कल ईयर वेरिएंट एंड द वेरिएंट ऑफ द पोस्टिंग पीरियड सेटिंग दैट आर अप्लाइड टू कंपनी कोड। मतलब क्या हुआ? जो भी हमने कंपनी कोड के अकॉर्डिंग, जो भी हमने फिस्कल ईयर, पोस्टिंग पीरियड, वेरिएंट, जो भी करेंसीज हमने डिफाइन करी होगी उसके अकॉर्डिंग लीडिंग लेजर ऑटोमेटिकली उसे पिक करता है। वही चीज हमारे लीडिंग लेजर को असाइन होती है। सेकंड एंड थर्ड पैरेलल करेंसी कैन बी डिफाइंड फॉर द लीडिंग लेजर फॉर ईच कंपनी कोड। इसी तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ मल्टीपल आप करेंसीज डिफाइन कर सकते हो ईच कंपनी। तो ये होगा लीडिंग लेजर का, जो बाय डिफॉल्ट हमारी कंपनी में सेट हो जाता है। ओके, डिफॉल्ट, और जो भी हमारी कंपनी कोड से रिलेटेड सेटिंग है वो हमारे लीडिंग लेजर को अप्लाई हो जाती है। अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे नीचे। उसके अलावा जो हम नॉन लीडिंग की बात करते हैं, द नॉन लीडिंग लेजर आर पैरेलल लेजर टू द लीडिंग लेजर इन नॉन लोकल कंट्रीज। ओके, तो ये क्या होता है? नॉन लीडिंग लेजर पैरेलल लेजर होता है टू द लीडिंग लेजर इन नॉन लोकल कंट्रीज। नॉन लीडिंग लेजर कैन बी बेस्ड ऑन द लोकल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये नॉन लीडिंग लेजर जो होता है लोकल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। नॉन लीडिंग लेजर नीड टू बी एक्टिवेट मैनुअली, हमें इसे मैनुअली एक्टिवेट करना पड़ता है। नॉन लीडिंग लेजर कैन हैव डिफरेंट फिस्कल ईयर वेरिएंट हो सकता है, डिफरेंट पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट हो सकता है। ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्या लीडिंग लेजर नॉन लीडिंग लेजर का फिस्कल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड डिफरेंट हो सकता है? यस, पॉसिबल है। अभी हम इसे रियल टाइम में देखेंगे। द सेकंड एंड थर्ड करेंसी नॉन लीडिंग लेजर पिकअप करेंसी असाइन टू लीडिंग लेजर। ओके,
सेपरेट डॉक्यूमेंट नंबर रेंज कैन बी असाइन टू द डॉक्यूमेंट टाइप इन नॉन लीडिंग लेजर। ठीक है, सेपरेट डॉक्यूमेंट नंबर रेंज हम असाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अब इसका एक एग्जांपल से समझते हैं इसका है क्या मतलब। ठीक है, लेट अस अज्यूम ए कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड इन 3 कंट्रीज लाइक इंडिया, यूएसए, यूके। एक एमएनसी कंपनी है जो इंडिया में भी काम करती है, यूएसए में भी काम करते हैं, यूके में भी काम करती है। वेयर द कंपनी इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, बट कंपनी रजिस्टर्ड कहाँ है? इंडिया में। These 3 locations should maintain 3 separate financial statement based on the legal requirement on the specific country। मतलब क्या हुआ, इंडिया वाले इंडिया के अकॉर्डिंग मेंटेन करेंगे, यूएस के अकॉर्डिंग यूएस की रिपोर्टिंग प्रिपेयर होगी, यूके के अकॉर्डिंग यूके की रिपोर्टिंग प्रिपेयर होगी, क्योंकि कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो those financial statement transition need to be separate based on the accounting principle। तो उसके लिए क्या है, नीड टू बी सेपरेट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी। द लेजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएटेड फॉर द कंट्री वेयर द कंपनी रजिस्टर्ड आर कॉल्ड लीडिंग लेजर। मतलब क्या है, जहां पर कंपनी रजिस्टर्ड है उसे हम क्या बोलेंगे, उसके लिए क्या यूज होगा हमारा, लीडिंग लेजर। वही बोला गया द लेजर इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएटेड फॉर द कंट्री वेयर द कंपनी रजिस्टर्ड आर कॉल्ड, जहां पर कंपनी रजिस्टर्ड है उसके लिए यूज करेंगे लीडिंग लेजर। द लेजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड क्रिएट अदर देन कंट्रीज आर कॉल्ड नॉन लीडिंग लेजर। देखो ये है कंसेप्ट। अब जैसे मैंने जो बताया था, इंडिया में काम करते हैं, यूएसए में काम करती है, यूके में काम करती है, मतलब और रजिस्टर्ड कहां पर है, इंडिया में। तो इंडिया का जो यूज होगा वो लीडिंग लेजर होगा। ठीक है, और बाकी के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, नॉन लीडिंग लेजर। तो ये था कंसेप्ट। ओके, अब इसे यहां से समझते हैं आगे से। अकाउंटिंग प्रिंसिपल है यूज फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। देखिए अब इसमें क्या है, जैसे अभी हमने जो एग्जांपल देखा वो हमने इंडिया के अकॉर्डिंग देखा। ओके, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल और दिया है, इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर है, एचपी ग्रुप इज ए मल्टीनेशनल कंपनी रजिस्टर्ड इन यूएसए एंड आल्सो ऑपरेट इन डिफरेंट कंट्रीज। मतलब क्या हुआ, एचपी ग्रुप एक मल्टीनेशनल कंपनी रजिस्टर्ड है यूएसए में रजिस्टर्ड है एंड आल्सो ऑपरेट करती है डिफरेंट कंट्रीज में। तो अब इसको किस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन सा यूज होगा, आईएफआरएस या यूएस गैप, जो भी कंपनी यूज करती है, दिस इज यूज्ड फॉर ग्रुप रिपोर्टिंग कंसोलिडेशन के लिए। एंड आईसीए दिस इज यूज्ड फॉर लोकल रिपोर्टिंग कंट्री। अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर अगर हम यूएस की बात करें, यूएसए में रजिस्टर्ड है, तो आईएफआरएस के अकॉर्डिंग जन टू दिसंबर होगा, आईसीए के अकॉर्डिंग अप्रैल टू मार्च होगा। ओके, रिपोर्टिंग कंट्रीज जो करेंसीज होगी, रिपोर्टिंग करेंसी एंड लेजर्स कौन से होंगे, आईएफआरएस के अकॉर्डिंग यूएसडी होगा लीडिंग लेजर में, और आईएस से इंडियन अकाउंटिंग होगा हमारा आईएनआर नॉन लीडिंग लेजर में। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ग्रुप रिपोर्टिंग किसमें होगी, आईएफआरएस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूएसडी हमारा क्या हो गया, करेंसी। फिस्कल ईयर क्या होगा, जन टू दिसंबर और लीडिंग लेजर में। ओके, और लोकल कंट्रीज में हमारा आईसीए आईएनआर अप्रैल टू मार्च। तो ये कंसेप्ट है। मतलब क्या हुआ कि जहां पर कंपनी रजिस्टर्ड है वो लीडिंग लेजर में आएगी, बाकी सारी क्या होगी, नॉन लीडिंग लेजर में। जैसे हमारा कंपनी कोड है एचपी यूएसए जो एचपी ग्रुप है वो मल्टीनेशनल कंपनी है, रजिस्टर्ड है यूएसए में, तो डिफरेंट कंट्रीज में काम करता है। तो यूएसए अकॉर्डिंग एचपी यूएसए 0L, करेंसी क्या होगा यूएसडी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आईएफआरएस जो मैंने आपको यहाँ बताया है। आईएफआरएस इसका ये है, तो आईएफआरएस हो गई। उसके अलावा जो एचपी इंडिया लीडिंग लेजर 0L, करेंसी यूएसडी, आईएफआरएस, वही जहां पर कंपनी रजिस्टर्ड होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा लीडिंग लेजर आएगा, उसी की करेंसीज आएगी और उसी का अकाउंटिंग प्रिंसिपल आएगा। ओके, अगर इसके अलावा नॉन लीडिंग लेजर की बात करें तो एचपी ग्रुप, एचपी हमने नॉन लीडिंग लेजर बनाया, यूएसडी इसका वो हो गया, आईएफआरएस हो गया। ठीक है, पैरेलल के अकॉर्डिंग। अब हमें इंडिया की हमें लोकल मेंटेन करनी है, एचपी आईएनआर आईसीए हो गया, दुबई की एचपी हमारा नॉन लीडिंग लेजर हो गया, इसकी करेंसी एडी हो गई, ये इसका अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो गया। सिंगापुर की एचपी लोकल हमारा नॉन लीडिंग लेजर हो गया, ये हमारा करेंसी हो गई, ये हो गया। जर्मनी की एचपी, ये करेंसी हो गई, ये इसका अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो इस तरह से रियल टाइम में हम मेंटेन करते हैं, ऐसी अदर कंपनी जुड़ती रहेंगी तो यही कंसेप्ट चलता रहेगा। लोकल रिपोर्टिंग हमारी, वो ग्रुप रिपोर्टिंग हमारी यहाँ प्रिपेयर होगी इस तरह से यूएसडी में, देखिए होती रहेगी, और नॉन लीडिंग के अकॉर्डिंग हमारी
जो लोकल रिपोर्टिंग है वो हमारी यहाँ। तो इस कंसेप्ट से हम चलते हैं रियल टाइम। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो लीडिंग लेजर होता है वो बेसिकली यूज होता है, जो लीडिंग की वो होती है वो हमारी होती है एज पर जहां पर कंपनी रजिस्टर्ड है, और नॉन लीडिंग की जो लोकल कंट्रीज में जहां पर कंपनी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट कर। तो अभी हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो आते हैं एसएपी में, देखते हैं। तो एसएपी में हम आ चुके हैं। सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। ओके, तो एसपीआरओ में जाके एसएपी रेफरेंस आईएनजी में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंपनी चेक करनी पड़ेगी। तो कंपनी में आते हैं, डिफाइन कंपनी में यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो हमने बनाई है एचपी जीआरपी, ये हमारी कंपनी हो गई, ये हो गया हमारा ग्रुप। ये कहाँ पर रजिस्टर्ड है? यूएसए में। करेंसी यहाँ पर क्या है? ग्लोबल करेंसी यूएसडी। ओके, ये एचपी ग्रुप हो गया फॉर कंसोलिडेशन। ओके, उसके अलावा जो हमने कंपनी कोड बनाया है वो कौन सा बनाया है हमने? हमारा कंपनी कोड है HP01। देखिए, ये हमारा कंपनी कोड हो गया। कंट्री आईएन में रजिस्टर्ड है। करेंसी, कंपनी कोड की करेंसी क्या है? आईएनआर। ओके, तो अभी हम जो यूज कर रहे हैं यूएस, जो ये वाला है मेनली, ये वाला एचपी इंडिया, इंडिया में रजिस्टर्ड है। तो ये हम यूज करने वाले हैं। ओके, तो दो चीज हमने चेक कर ली। उसके अलावा बैक आते हैं। अब आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेजर यहाँ पर आ रहा है फील्ड, यहाँ सॉरी, यहाँ आ रहा है हमारा फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड। और फिजिकल ईयर पोस्टिंग पीरियड में आके यहाँ पर हम चेक करते हैं जो हमारा क्या है, हमारा HP01 हमारी कंपनी। अब देखो यहाँ पर जो मैंने डाला है HP इंडिया पे K4 डाला है। क्या डाला है? कैलेंडर ईयर। ये K4 क्या होता है हमारा? जैन टू दिसंबर। मतलब क्या हुआ, जो हम यहाँ पर असाइन करेंगे वो लीडिंग लेजर के अकॉर्डिंग होगा। ओके, तो लीडिंग लेजर के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा? लीडिंग लेजर के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर मैं ग्रुप रिपोर्टिंग की बात करूँ लीडिंग लेजर के अकॉर्डिंग, तो क्या यूज होगा हमारा? जैन टू दिसंबर। तो यहाँ पर आपको डालना है जैन टू दिसंबर। ओके, लेकिन अगर आप सोचोगे कि अप्रैल टू मार्च, हम तो इंडिया में रजिस्टर्ड, अप्रैल टू मार्च का डालेंगे, वो हम डालेंगे किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग, नॉन लीडिंग लेजर के अकॉर्डिंग। तो अभी हम इसको बनाएंगे तब मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो डालोगे, आप डालोगे अकॉर्डिंग टू लीडिंग लेजर की कंपनी जो रजिस्टर्ड है वो कहाँ पर है। तो लीडिंग लेजर के अकॉर्डिंग हमारा क्या है? जैन टू दिसंबर। उसके अलावा जो हमने पोस्टिंग पीरियड बनाया है, पोस्टिंग पीरियड हमने बनाया है दो। देखिए, दो पोस्टिंग पीरियड बनाया हमने, PP01 और PP02। PP01 0L जैन टू दिसंबर के लिए यूज होगा। PP02 PP HP जो हम भी लेजर बनाएंगे अप्रैल टू मार्च के। दो हमारे दो यूज होने वाले हैं पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट एक कंपनी में रियल टाइम में, दो ऐसे इस तरह से यूज होता है। ओके, तो बैक आएंगे, इसको हम असाइन करेंगे। जो असाइन होगा हमारी वो होगा हमारा PP01 लीडिंग लेजर के अकॉर्डिंग जैन टू दिसंबर, वो यहाँ पर असाइन होगा। और जो PP02 है वो हम नॉन लीडिंग में असाइन करेंगे आगे। तो उसके अलावा बाकी हमने पोस्टिंग पीरियड जो बनाया है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। PP01 देखिए, PP01 देखिए, इसमें हमने PP01 और PP02, ओके, तो ये मेंटेन करें। तो PP01 हमारा किसके लिए यूज होगा? जैन टू दिसंबर के लिए। और PP02 यूज होगा हमारा अप्रैल टू मार्च के लिए। तो दो हमने यहाँ पर असाइन कर लिए। अब हमें लेजर सेटिंग यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर आएंगे लेजर, डिफाइन सेटिंग फॉर लेजर करेंसीज। यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर हम आके ओके करेंगे। जो हमारा लीडिंग लेजर है, देखिए लीडिंग लेजर 0 है, डिफॉल्ट होता है। इस पर आके कंपनी कोड सेटिंग में आएंगे, ओके करेंगे, और यहाँ पर अपना कंपनी कोड हम सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम कंपनी कोड सिलेक्ट करेंगे आ गया, इसे ओपन करेंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो हमने लीडिंग लेजर के अकॉर्डिंग जो सेटिंग करी थी, जो हमने फिजिकल ईयर डाला था K4 और जो डाला था पोस्टिंग पीरियड PP01 0L, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर पिक हो गया है। ओके, तो ये हमारा कहाँ से आ रहा है? ये बेसिकली जो हमने लीडिंग लेजर की सेटिंग करी, तो लीडिंग लेजर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डालना है। ओके, अब जो हमें लोकल रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग डालना है वो डालेंगे अभी आगे। यहाँ पर देखिए सोर्स करेंसी नहीं आ रही है, तो सोर्स करेंसी क्यों नहीं आ रही है? यहाँ करेंसी कन्वर्जन सेटिंग में हम आएंगे, ओके करेंगे। यहाँ पर हम HP01 सर्च करते हैं, HP01 नहीं है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, इस यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर डाल देते हैं HP01। HP01, तो यहाँ पर आ गए, सेव करते हैं इसको, बैक आते हैं।
बैक आते हैं यहाँ से और ओके करते हैं। अब यहाँ पर चेक करते हैं लीडिंग लेजर कंपनी कोड सेटिंग ओके करेंगे यहाँ पर। देखिए अब आ गया यहाँ पर कंपनी कोड करेंसी सोर्स करेंसी भी आ गया। तो ये हमारी लीडिंग लेजर की सेटिंग हो गई, जो हमारी ये है, जो ये सेटिंग है वो हमारी यहाँ पर हो गई है। ओके, अब हमें नॉन लीडिंग के लिए सेटिंग करनी है। तो नॉन लीडिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नॉन लीडिंग के लिए हम बैक आएंगे, यहाँ से बैक आके यहाँ पर एक नॉन लीडिंग लेजर क्रिएट करेंगे। ओके करेंगे, यहाँ पर न्यू एंट्री करेंगे, यहाँ पर डालेंगे HP, जो हम नॉन लीडिंग लेजर बना रहे हैं वो HP बना रहे हैं, नॉन लीडिंग लेजर और HP01, और इसको ओके करके इसे सेव कर दे। नॉन लीडिंग लेजर हमें मैनुअली क्रिएट करना पड़ता है। नॉन लीडिंग लेजर बन गया, यहाँ पर आएंगे कंपनी कोड सेटिंग में आएंगे, न्यू एंट्री करेंगे और यहाँ डालेंगे HP01 एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हमें चेंज करना होगा हमारा V3, जो हमारा अप्रैल टू मार्च है वो यहाँ सर्च करेंगे और PP02 हम यहाँ डालेंगे, एंटर ओके कर देंगे। हो गया। तो यहाँ पर हमारा HP01, अब जो हमने ये वाली सेटिंग करी है वो यहाँ पर करिए। देखिए ये कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा जो लीडिंग लेजर के अकॉर्डिंग ये हो गया और हमारा नॉन लीडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ गया, और इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे, ओके कर देंगे। तो देखिए इतनी सेटिंग हमारी हो गई है जो हमारा लीडिंग लेजर के अकॉर्डिंग है। मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारा लीडिंग लेजर के अकॉर्डिंग है सेटिंग, वो क्या है, वो है हमारी K4 जन टू दिसंबर, ये है। अब यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल और हम डाल देते हैं, तो IFRS एंटर करते हैं, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल यहाँ पर आ गया, ये IFRS हो गया। और जो हमारा HP के अकॉर्डिंग है, HP के अकॉर्डिंग जो हमारी सेटिंग है वो ये है। ओके, ये हमारा अप्रैल टू मार्च है और इसका जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो है ICA, सेव कर देंगे। तो ये पर्टिकुलर हमने कॉन्फ़िगरेशन करी है, तो समझ में आया होगा आपको। जहां पर रजिस्टर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम लीडिंग लेजर की सेटिंग करेंगे, और जो लोकल रिपोर्टिंग है जहां पर कम रजिस्टर्ड नहीं है बट काम कर रही है उसके लिए हम यूज करेंगे नॉन लीडिंग। तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन करके देखते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट आता है। ओके, तो एक न्यू सेशन ओपन करते हैं, FB50 में नॉर्मल ट्रांजिशन ओपन करते हैं। तो लाइक 1 अक्टूबर को करता हूं मैं। ओके, टेस्टिंग, तो यहाँ पर हम GL डालते हैं, कैपिटल क्रेडिट, और कैश हम डाल देते हैं डेबिट। कितना अमाउंट, 5 लाख, और यहाँ पे डाल देते हैं एंटर करते हैं। यहाँ पर हम एंटर करते हैं, देखिए हो गया। अभी से सिमुलेट करते हैं, सिमुलेट कर दिया। अब यहाँ पर जो एंट्री हो रही है, देखिए डॉक्यूमेंट डेट, पहले मैं इसे सेव करता हूँ फिर मैं दिखाता हूँ। सेव कर दिया, डॉक्यूमेंट सेव हो गया। अब यहाँ पर आएंगे डिस्प्ले डॉक्यूमेंट, अब ये डॉक्यूमेंट हमारा सेव हो गया। अब जो यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट कब पोस्ट किया मैंने, अक्टूबर में, तो अक्टूबर का जो पीरियड होगा वो क्या होगा, 10th होगा, अकॉर्डिंग टू कंसोलिडेशन लीडिंग लेजर के अकॉर्डिंग। लीडिंग लेजर में हमने क्या डिफाइन किया था, जन टू दिसंबर। ओके, तो ये लीडिंग लेजर के लिए है, जो ये एंट्री शो हो रही है वो लीडिंग लेजर के अकॉर्डिंग शो हो रही है। ओके, अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, यहाँ पर हम जनरल लेजर व्यू में आते हैं, देखिए यहाँ पर आपका लेजर भी शो कर रहा है, लेजर 0L लीडिंग लेजर, पीरियड किस में हुआ है। अब मैं अदर लेजर पे क्लिक करता हूँ, देखिए जैसे मैंने अदर लेजर पे क्लिक किया यहाँ पर लेजर चेंज हो गया HP, यहाँ पर क्या आ गया फिजिकल ईयर 2023, और यहाँ पीरियड क्या आ गया 7th, बिकॉज अप्रैल टू मार्च के अकॉर्डिंग ये क्या है 7th पीरियड है, तो ये एंट्री कहाँ गई है 7th पीरियड अकॉर्डिंग टू किसके, हमारे नॉन लीडिंग लेजर के लोकल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर अगर करेंसी चेंज करता हूँ, अगर मैं ग्रुप करेंसी पे क्लिक करता हूँ तो ग्रुप करेंसी के अकॉर्डिंग USD आ गया, ठीक है। और अदर लेजर 0L के अकॉर्डिंग हमारा ये आ गया, और करेंसी ग्रुप करेंसी यहाँ से चेंज हो जाएगी। तो जो हमारी ग्रुप के अकॉर्डिंग ये एंट्री हुई है, अगर मैं ग्रुप रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग देखता हूँ, और अगर मुझे लोकल के अकॉर्डिंग देखना है तो लोकल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ गया, करेंसी क्या हो गई, डॉक्यूमेंट करेंसी INR। ओके, ये हमारे क्या हो गए लोकल के अकॉर्डिंग।
तो ये कंसेप्ट बेसिकली यूज होता है अगर आपकी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जहाँ पर ग्रुप रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग भी करना है आपको और लोकल के अकॉर्डिंग भी करना है, तो इस कंसेप्ट को बेसिकली हम यूज करते हैं। तो तो आपको ये बेसिकली क्लियर हुआ होगा लीडिंग एंड नॉन लीडिंग का कंसेप्ट क्यों बनाते हैं। तो इसी के लिए बनाते हैं ये कि आपकी ग्रुप रिपोर्टिंग भी मेंटेन होती रहे और साथ के साथ लोकल रिपोर्टिंग भी। बाकी अगर आप डिटेल में कोर्स करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे। यहाँ पर मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल है। आप कोर्स पेज पर आएंगे, जो भी कोर्स आपको करना है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ड्रॉप डाउन में इनके सारे कोर्स कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ से आप ऐड टू कार्ट करके यहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट करके एनरोल कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी है तो आप यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।